सर ये तो अच्छा हो गया। वही तो कह रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा टेक्निक इन्होंने बनाया भी है, ठीक है। सो अगेन वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्या पढ़ने आ रहे हैं? सर आपकी आवाज कम आ रही है। नो सर। तुम्हें ज्वाइन कर लो। हाँ ये देखो, मैं तो माइक मेरा ये रहा, ये माइक मेरा तो ये रहा, ठीक है ना। बहुत नहीं सर, नेटवर्क की वजह से होगा शायद आपको। सो अगेन बच्चों वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के वैलेंस बारे बॉन्ड में। और कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना। कल हमने आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक है ना। थोड़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर दूंगा, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई करते हो बच्चों, तो आपको क्या चीज आपको पता बेसिक होना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए जो आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने भी आपके एटम हैं या एलिमेंट्स हैं, उन सबका प्रॉपर का नेम पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। स्कैंडियम का क्या था बच्चों? टाइटेनियम। 21। हाँ 21। स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। क्या में से लिखा है? तो क्या बच्चों ये आता है आपका 21 से लेकर ये 22, ये आपका 23, ये आपको 24, ये आपको 25, ये 26, 27, 28, 29 और ये आपका 30। तो इतना ये जो आपका ये जो नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। अगर मैं बोलूँ एग्जाम में कॉमन क्या पूछते हैं, तो मैं बोलूंगा आपको ईयर पार्ट से इतना से लेके ईयर पार्ट तक प्रॉपरली आना चाहिए। दैट इज क्रोमियम से लेकर जिंक तक का सबका प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों। ये आपका बेसिक चीज है, ठीक है ना। सच पढ़ा बच्चों। देन आपको ये यस। पता होना चाहिए, देन आपको ये पता होना चाहिए जो आपका लिगेंड है, जो आपका लिगेंड है, क्या वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? या आपका वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। तो आपका जो क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड से बच्चा, एक आपका सीरीज होता है जिसे हम बोलते हैं आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई गेस मैम ने एक आपको पीडीएफ भेजा होगा, और आप उस पीडीएफ को देखोगे ना, तो वो चीज आपको वहां पे दिया गया प्रॉपरली, है ना। लेकिन मैं ध्यान समझो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे क्या करा रहा हूँ? मैं आपको वो पार्ट करा रहा हूँ जो आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको बस ध्यान ही रखना है, जब भी हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ाई करेंगे, आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। लिगेंड का स्ट्रेंथ कैसा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये पता होना चाहिए बच्चों। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, वीक का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा बच्चों, ठीक है सारे बच्चे? यस या नो? यस सर। ओके, अब ध्यान समझो। अब यहाँ पे किसका, अब हम पहला दूसरा पॉइंट पढ़ के जाएंगे, आराम से पढ़ के जाएंगे। आधे घंटे हमारा थियरी खत्म हो जाएगा, और बाकी जो आधा घंटे को हम क्या करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगेंड और मेटल के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? लिगेंड और मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है। और बॉन्ड का नेचर कैसा बच्चों? ये आपका है कोवेलेंट। कैसा बच्चों? ये आपका कोवेलेंट के नेचर का है, ठीक है ना। और कैसे बन रहा है बच्चों? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड। मतलब कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड, उसमें एक बॉन्ड बनेगा। और वो बॉन्ड का नेचर कैसा होगा बच्चों? ये होगा आपका कोवेलेंट इन नेचर। कैसा होगा आपका? कोवेलेंट नेचर का होगा। ये आई गेस बहुत इजी क्वेश्चन, राइट? हाँ, ये वाला पार्ट आपको पता चल गया। ओके, अब ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है each ligand have at least one filled orbital containing lone pair। क्या ना बच्चों, क्या होना चाहिए आपका? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लोन पेयर क्यों चाहिए बच्चों? बिकॉज उसको करना क्या बच्चों? उसको मेटल को डोनेट करना है बच्चों। यस या नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या बोला है, ईच क्या होना चाहिए आपका? वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एटलीस्ट वन फील्ड लोन पेयर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोला बच्चा? थर्ड पॉइंट क्या बोला बच्चा? थर्ड पॉइंट ये बोला है, क्या यहाँ पे देखो, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेट बाय द लिगेंड। क्या रहा है बच्चों? लिगेंड क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है ना। और
कहाँ डोनेट करेगा बच्चों, कहाँ डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल आइटम के जो वैकेंट इलेक्ट्रॉन है वहां पे डोनेट करेगा। मतलब कि आपका जो मेटल होगा, मेटल में जो आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा बच्चों, नहीं लोन पर होंगे बच्चा, शिवानी लोन पर तो होंगे, नहीं तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगा, लोन पर तो हमेशा ही होगा, उसका नेचर मतलब, ठीक है। यस सर। ओके, ये पार्ट ये हमने देखा। हमने क्या देखा, जो आपके लिगेंड क्या रहेंगे, आपका लोन पेयर को देंगे किसमें, मेटल के डी ऑर्बिटल के अंदर। अब क्या होगा बच्चों, अब इससे क्या होगा, जैसे आपका लिगेंड और मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन, उसमें क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका अंडरगो होगा, इट विल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और क्या होगा बच्चों, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ atomic orbital in the comparable energy equal to the number of new orbital called the hybrid is the same energy। मतलब कि बच्चों जो आपका बॉन्ड मिलेंगे, जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वो दोनों कैसे होगा बच्चों, उन दोनों का आपका से ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होना चाहिए बच्चों। समझो मेरी बात, यस या नो, है या ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब जैसे सिंपल सी बात है, जैसे सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब मान के चलो हमारे एक सर है, ठीक है ना, हमारे एक सर है, उन सर की शादी फिक्स होगी, है ना, शादी फिक्स होगी, तो क्या होगा बच्चों, तो होगा कैसा कि सर भी देखिए ना कि वो जो मैम आए वो भी टीचर बने, तो क्या होगा, जल्दी इजीली बॉन्ड बन जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर के साथ करता है, इंजीनियर से करता है, तो वैसे क्या होगा, जो आप पे हाइब्रिड कैसे होना चाहिए बच्चों, वो आपको होना चाहिए कैसा, इक्वल एनर्जी का होना चाहिए, दोनों की एनर्जी कैसे ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए बच्चों। इतना बात समझ पड़ा, ये मैंने आपको एक नॉर्मल मिक्सिंग के बारे में बताया, ये इस वजह से आपको इजी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, देखो द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम लीनियरली ओवरलैप विद द फिल्ड ऑर्बिटल, क्या होगा, अब क्या होगा, ओवरलैप होगा, किसका होगा ओवरलैप होगा बच्चों, मेटल का जो ऑर्बिटल है वो आपके लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ओवरलैप करेंगे, और क्या बनेंगे, टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड, क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड। समझ में आ रहा है बच्चों, यार पाठ हम क्या करें, किसके बारे में बात करें, यस या नो। फिर रिपीट करो। कौन सा पार्ट रिपीट करो बच्चा, सिर्फ फिफ्थ। फिफ्थ पढ़ना। तो क्या बोला यहाँ पे, जब आपका हाइब्रिडाइज किसका, जो आपका मेटल का जो ऑर्बिटल्स हो गए और आपके लिगेंड का जो ऑर्बिटल क्या होगा, वो आपका बाइंड करेगा, और क्या बनेगा बच्चों, एक नया कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, एक मेटल और लिगेंड के बीच में, ठीक है ना। और देखो, और क्या बोला है, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर डायरेक्शन, कैसा होगा, वो डायरेक्शन होगा, और कैसा होगा, दे हैव ओरिएंटेशन स्पेस, मतलब क्या होगा, वो आपका स्पेस में ज्योमेट्री बनेगी, क्या ज्योमेट्री बनेगी बच्चों, मैंने आपको कहा था, या तो ऑक्टाहेड्रल, अगर 6 एलिमेंट तो आपका होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, 5 हो तो क्या बनेगा बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या तो स्क्वायर प्लेनर, सॉरी या तो स्क्वायर पिरामिडल, और 4 हो तो क्या बनेगा बच्चों, या तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा, या तो टेट्राहेड्रल बनेगा बच्चों। डोंट वरी, ये सब मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगा, ये सब आपको प्रॉपर लिखाऊंगा, लेकिन ये पूरा थ्योरी हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे होगा बच्चों, देखो आपको सबसे पहले आपको करना क्या बच्चों, आपको यहां से लेके यहां तक का सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलता हूं, जो आपका Mn है, मैग्नीज है, 25 एटॉमिक नंबर है, तो उसका मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, आप लिखोगे मैग्नीज इक्वल 25, क्या लिखोगे आप, वैसे लिखो दैट इज आर्गन 4s2 3d5, तो क्या बच्चों हो गया बच्चों, ये आपका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों। तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए बच्चों, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना, ये पार्ट। अब देखो, अगर आपका क्या है बच्चों, अगर आपका कैसा, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या बच्चों, कितने लिगेंड, टोटल 6 लिगेंड है, अगर आपका 6 लिगेंड है, तो क्या होगा बच्चों, अगर आपका 3D में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब कि देखो अगर आपका n-1 में ND में जा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उससे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे उसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या तो स्पिन पैड कॉम्प्लेक्स। अब ये n-1 है क्या, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप क्या ध्यान रखो बच्चों, इसको ध्यान रखो, और आपका n-1d में जा रहा है, कहां पर जा रहा है बच्चों,
N-1 डीमेरिट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या हो बच्चों, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे बच्चों, ये तो बोलेंगे आपका लो स्पिन, क्या बोलेंगे बच्चों, लो स्पिन बोलेंगे, या तो स्पिन पेड। बेसिक आपका ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा, इनर और आपका लो स्पिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? यस या नो? यस सर। और देखो ये हमने पहला पार्ट पढ़ लिया। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये बोला गया है अगर आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये अगर आपका एनडी ऑर्बिटल में हो रहा है, क्या हो रहा है आपका एनडी, अभी एन है क्या बच्चों, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। डोंट वरी, मैं जितना मैं बताऊं उतना लिखो और मैं आपको प्रॉपर समझाऊं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। अगर आपका एनडी में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आउटर, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हाई स्पिन, क्या बोलेंगे उसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे बच्चों, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? यस या नो? यस सर। ओके। अगर आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बच्चों, कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब कि चाहे एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर आपका एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे आपका पैरामैग्नेटिक। अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और क्या बच्चों, अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स के पैर हो गए, क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर हो गया, तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे डायमंड, क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक बोलेंगे। सच पड़ा बच्चों, यस या नो? यस सर। और आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल बोला गया, क्या एग्जांपल बोला गया यहाँ पे देखो बच्चों, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, इथिलीन डायमाइन है और आपका अमोनिया है, इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन को पैर कराते हैं और उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन को पैर कराएंगे। क्या करेंगे बच्चों, जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, ये आपको इलेक्ट्रॉन को पैर कराएंगे, पैर कराएंगे। और सिंपल दूसरा उसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे जो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, क्या करेंगे बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन को पैर नहीं करा पाएंगे, ये आपको पैरिंग नहीं कर पाएंगे। और वीक फील्ड लिगेंड एग्जांपल क्या बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो भी आपका हेलोजन, जैसे आपका हो गया F माइनस, Cl माइनस, ठीक है ना, I माइनस, ठीक है ना, Br माइनस, वाटर हो गया, है ना, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके वीक फील्ड लिगेंड, ये आपका इलेक्ट्रॉन को पैर नहीं कर पाएंगे बच्चों। सच पड़ा बच्चों, यस या नो? यस सर। यस सर। ओके, अब क्या बोला देखो, ग्रेटर द ओवरलैपिंग बिटवीन द लिगेंड एंड हाइब्रिडस मेटल ऑर्बिटल हैव द ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब क्या, जितना जो ओवरलैप होगा आपका बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चों, वो भी आपका ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, ज्यादा ओवरलैपिंग, ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये आपका टोटल 10 पॉइंट है जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ाई करता है। ये पूरा पार्ट आ गया, ये पूरा पार्ट। अभी देखो बच्चों, अभी मैं वापस समझाता हूँ। तो अगर मैं बोलूं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, आपका जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट कहां से होता है, तो ये यहाँ स्टार्ट, ये आपका 6 पॉइंट से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, कि लिगेंड और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोला बच्चों, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए बच्चों, कम से कम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बोला बच्चों, जो आपका मेटल होगा, मेटल में क्या होगा बच्चों, उसमें आपका MT-D ऑर्बिटल होगा और क्या होगा बच्चों, ये खाली होगा। फोर्थ पॉइंट क्या बोला बच्चों, लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होगा, एक, जब आपका लिगेंड लोन पेयर देगा किसमें, मेटल में, तो क्या होगा, वहां पे आपका हाइब्रिडेशन होगा, क्या वहां पे आपका हाइब्रिडेशन होगा, तो वहां पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बच्चों, ठीक है। और वहां पे क्या बोलेंगे, एक आपका कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसी बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में। और क्या बोले बच्चों, जब आपका हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो कैसा होगा बच्चों, वो होगा आपका डायरेक्शन होगा और आपका एक प्रॉपर शेप होगा। कौन सा शेप होगा बच्चों, एक प्रॉपर डेफिनेट ज्योमेट्री होगा बच्चों। समझ गए बच्चों, यस या नो? यस ओके, 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को मैं आपको थोड़ा मैं विंडो खोल के 2 मिनट को, ठीक है।
हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ, सॉरी, मेरे पापा आ गए थे तो उनको थोड़ा सा दरवाजा खोलना पड़ा। सर इतनी जल्दी खोल के आ गया अब दरवाजा? पास में है ना, तो ऐसा गया, खड़ाक से खोल दिया और आ गया, है कि नहीं। हाँ चलो, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट बच्चों, तो आपके मैं बोलूंगा ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला बच्चों, अगर आपका n-1 डी में क्या होगा, अगर क्या होगा बॉन्ड फर्स्ट होती है उससे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या तो बोलेंगे आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और आपका एनडी में होगा तो क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये वाला पार्ट होगा। अगर एक भी अनपेट्रॉन्स है तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे उसको पैरामैग्नेटिक। अगर सारे टोके से पैर हैं तो क्या बोलेंगे बच्चों, उससे बोलेंगे आपका डाया मैग्नेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डाया मैग्नेटिक बोलेंगे। और फिर क्या बोला बच्चों, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, इथिलीन है, अमोनियम, किससे बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन पैर कर रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका आ गया। लेकिन अभी मैं क्या बोलूं बच्चों, अभी भी आपको ये पूरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। पूरा जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है यहाँ पर वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चों। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए, अब क्या करें बच्चों, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपको और समझने के लिए, ठीक है ना। ये वाला पार्ट, अब देखो आपको एग्जाम में वैलेंस बॉन्ड थे, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको, एग्जाम में वैलेंस क्वेश्चन कैसा आएगा। अगर मैं आपको जेडब्ल्यू की बात करूं तो ध्यान समझो बच्चों, एकदम मस्त बताऊंगा, मजा आएगा पढ़ने के लिए। देखो आपको पूछेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, क्या बोलेंगे आपको, मैग्नेटिक मोमेंट, हम मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे। सेकंड क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे उसका, बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। Hybridization. थर्ड चीज क्या पूछो, बोलेंगे उसका उसका ज्योमेट्री बताओ, उसका ज्योमेट्री बताओ। Geometry. फोर्थ चीज क्या पूछेंगे, क्या वो लो स्पिन है या हाई स्पिन पूछेंगे, क्या वो लो स्पिन है या हाई स्पिन है, ये पूछेंगे बच्चों। लो स्पिन मतलब क्या हो बच्चों, ये होगा आपका इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और हाई स्पिन मतलब क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका Outer आउटर, orbital. ये होगा आपका आउटर होगा। और आपका इनर ऑर्बिटल कौन बने बच्चों, ये बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब कि जो अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका Among CN- होगा, EN होगा, क्या होगा, ये आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका इनर बनेगा। और आप इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे लो स्पिन बोलेंगे। यस या नो? Yes, sir. और जो आपका हाई स्पिन होगा, ये क्या होगा बच्चों, हाई स्पिन कौन सा होगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे ये क्या होगा, ये होगा आपका आउटर, ये तो मैंने दिया आपका आउटर होगा, ये आपका होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और ये कैसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका Weak वीक ligand. फील्ड लिगेंड्स। जैसे एग्जांपल क्या बच्चों, उसका एग्जांपल होगा आपका हैलोजन, Two I orbital. Cl-, F-, Br-। I-. और आपका वाटर जो भी है वो आपका होगा वीक फील्ड लिगेंड। तो बच्चों यहाँ से आपका इंटरेस्ट में एग्जाम पूछा जाता है बच्चों, इतना पढ़ा पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको यहाँ से आपको एग्जाम कुछ पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन की बात करें। अब इससे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ बता रहा हूँ, ये तो पूरा है, मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा आपको। ये दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है Yes, बच्चों? sir. ऐसा ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ये दिख रहा है मैग्नेटिक Yes, मोमेंट, sir. ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ये तो देखो, ये तो हमने, ये तो होमवर्क वाला पार्ट था, यहाँ पे आ गया, ये भी मैं आपको कराऊंगा अभी, ये भी बहुत सिंपल है, ये तो हमने कल ही कराया था, किया था वाला पार्ट। दिख रहा है बच्चों, आपको नंबर क्या निकालना, नंबर Yes, अनपैड से निकालना है। तो ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है। तो वापस बोलो बच्चों, अगर आप, मैं अभी मैं आपको जो 10 मिनट पढ़ाऊंगा, अगर आपने 10 मिनट पूरा समझ गए तो मैं बोल रहा हूँ आप एंट्रेंस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये दिख रहा है क्या बोला बच्चों, डायमंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या पूछा है, अभी एग्जाम पूछा है, देख लो बच्चों, यस से नो। Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, दिख रहा है, दिख रहा है वाला बच्चा, है ना। तो आपको ये पूरा पार्ट में आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली कराऊंगा कि इसका ये हम कैसे करेंगे बच्चों, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. देखो
ये सब अभी देखो, इसका स्पिन ओनली में, ये देखो सब अभी का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि 10 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, सब अभी का क्वेश्चन है। देखो पूरा सब उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए बोल रहा बच्चों जो पढ़ाऊंगा अभी आपको प्रॉपर उसको समझना है बच्चों। समझ गए सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चा, यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल, कौन सा वाला, ये मैं आपको एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं। कौन सा बच्चों, क्या नाम है बच्चों इसका, CO F6 3 negative. ये मैं आपको ये मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है ना, ध्यान समझना, ये भी मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे सबको स्क्रीन प्रॉपर्ली सबको विजिबल दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को? Yes sir. सर। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है ना सारे बच्चे लोग को? यस सर। Yes sir. ओके, अब देखो जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, जो सॉरी 2 सेकंड को थोड़ा सेट कर लेता है इसको, ठीक है ना। जो हमारा कॉम्प्लेक्स था क्या था बच्चों, कॉम्प्लेक्स कैसा था, CO, सॉरी 2 सेकंड को बच्चा, हाँ क्या था बच्चों, CO CO F6 3 negative. नेगेटिव। ये था कि नहीं था बच्चों, यस या नो? Yes sir. अब देखो अभी सबसे करना क्या बच्चों, ये मैं पहले स्टेप बताऊंगा। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आपको निकालना है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना बच्चों, निकालना है आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बच्चों। तो कैसे निकालना बच्चों, ऐसे निकालेंगे x - 6 = -3। x कितना आएगा बच्चों, x कितना आएगा, +3 3. आया कि नहीं आया बच्चों, यस या नो? Yes यस sir. सर। Yes sir. अभी देखो ये होगा आपको पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, अभी आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 27 कितना होता है बच्चों, होता है 27 होता है। 27. तो इससे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, दैट इज कोबाल्ट इज इक्वल टू आर्गन 4s2 3D। 7 होगा। Yes ये sir. 18 18 + 2 20 और +7 कितना हो गया, 27, 27. है ना, ये पार्ट हो गया। Yes. अभी देखो मेटल का ऑक्सीडेशन में कितना है बच्चों आया, +3। +3 का मतलब क्या होगा बच्चों, उसने क्या किया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, कैसे करेगा बच्चा, ऐसा करेगा, दैट इज कोबाल्ट 3+ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये होगा ऐसा होगा, दैट इज आर्गन 4s0, मतलब कि s में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और आपका 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या बना 36. आपका 36। और देखो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, ये आपका ऑलवेज कहां जाएगा बच्चों, ये ऑलवेज आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, मतलब कि आपका आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों। समझ गए इतना पार्ट, डन? Yes sir. ओके, क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए, यस या नो? Yes sir. हर 3 बच्चे बोल रहे हैं यस सर, बाकी कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा मुझे। सिमरन ने Yes दिया, sir. उसका ने मुझे आंसर दिया, बाकी बच्चे Yes. ओके। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अभी हमें क्या बना बच्चों, अभी हमें निकालना है सर 0 कहां से आया। साजिया यहाँ पे देखो, ये क्या था, कोबाल्ट था ना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27. तो क्या लिखा मैंने, आर्गन 18 4s2 37 लिखा, राइट। यस सर। अभी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, कितना है मेटल ऑक्सीडेशन नंबर, +3. +3 आया। +3 मतलब क्या, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, Loss यस of तो अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, तो क्या होगा बच्चों, s में कितना है, s में 2 है, तो 2 s में से 2 बाहर चला जाएगा और d में से 1 जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। अभी समझ में आया साजिया कि नहीं आया? यस सर आ गया। ओके, अब देखो अभी मुझे क्या बनाना है, अभी मुझे बनाना है ऑर्बिटल। कैसे ऑर्बिटल हो, देखो एस से कैसे ऑर्बिटल, देखो पहले क्या आएगा बच्चों, पहले आएगा 3D। पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है बच्चों, पहले आएगा आपका 3D। 3D orbital. तो डी में कितना ऑर्बिटल, तो 5 होता है, 1 यस 2 3 4 आया, यस या नो? Yes sir. अब देखो अब क्या आएगा बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझना, ये ध्यान समझ, देखो 3D आया, अब क्या होगा बच्चों, अब होगा आपका 4s होगा,
होगा बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. पहले 3D आता है, फिर 4S आता है, फिर कौन सा आता है बच्चों? फिर आ गया यहाँ पे 4P। ये देखो, ये जो बता रहा हूँ ना, इसको आप नोट डाउन करना। पहले कौन सा था बच्चों? पहले आपका 3D आता है, फिर आपका 4S आता है, फिर आपका 4P आता है। और 4P के बाद क्या आएगा बच्चों? 4P के बाद क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा बोलो? 5S. नहीं, 5D। क्या आएगा बच्चों? देखो देखो, हाँ, यहाँ बता दे रहे हैं, ध्यान रखना। पहले 3D आएगा, फिर 4S आएगा, फिर 4P आएगा, और फिर 4D आएगा। समझ गया बच्चों ये पार्ट सारे बच्चे? Yes. अब देखो, अभी जो मेरा D है, ये जो मेरा D है, मेरा D में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन में D में है? 6. 6 है ना? कैसे करेंगे देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हुआ। वो बच्चों Yes, sir. इतना Yes, sir. इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चा? Yes, sir. क्या सारे बच्चों को ये पार्ट समझ में आया? देखो, पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा बच्चों? पहले आएगा 3D आएगा, फिर आपका 4S आएगा, फिर 4P आएगा, फिर आपका 4D आएगा बच्चों। तो D में कितना सेप्सूल होता है बच्चों? D में 5 सेप्सूल होता है, S में 1 सेप्सूल होता है, P में 3 होता है, और अगेन D में 5 होता है। और आपका एक सेप्सूल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। कितना जाएगा बच्चों? अब देखो, अब यहाँ पे जो लिगेंड है, यहाँ पे कौन सा लिगेंड है बच्चा? यहाँ पे कौन सा लिगेंड है? फ्लोरीन, है ना? यहाँ पे कौन सा लिगेंड बच्चों? फ्लोरीन लिगेंड है। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बच्चों? अभी लिखा था ना, फ्लोरीन कैसा है? वीक। फ्लोरीन कैसा बच्चों? फ्लोरीन आपका वीक फील्ड लिगेंड है बच्चों। तो मतलब क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या उसको पैर करा पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वही आपका इलेक्ट्रॉन को पैक करवा पाता, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अब देखो, अभी एक फ्लोरीन कितना लोन पेयर देगा बच्चों? एक फ्लोरीन कितना लोन पेयर देगा? बोलो, एक फ्लोरीन कितना लोन पेयर देगा? आपको पता नहीं एक फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन देगा? एक कितना लोन पेयर देगा बच्चों? एक ही देगा ना। फ्लोरीन कितना देगा? एक ही लोन पेयर देगा ना। फ्लोरीन, वाटर, ब्रोमीन, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ये आपको एक ही लोन पेयर देता है, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कितना फ्लोरीन है? यहाँ पे कितना फ्लोरीन है? 6 fluorine. 6 है। 6 मतलब क्या होगा बच्चों? 6 लोन पेयर देगा मेटल को, यस नो? Yes, sir. Yes, देखो, sir. ये गया पहला लोन पेयर, ये गया पहला लोन पेयर, ये हो गया F1, मतलब कि पहला फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गया। ये गया दूसरा फ्लोरीन का लोन पेयर गया, ये गया तीसरा फ्लोरीन का लोन पेयर गया, ये गया चौथे फ्लोरीन का लोन पेयर। क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका F2, ये हो गया F3, और ये आपका F4 हो गया। कितना बचा है? और 2 बचा है। अब क्या बचा होगा? अब ये हो गया 5वां फ्लोरीन का लोन पेयर गया, और ये आपका 6 फ्लोरीन का लोन पेयर गया। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन बना, क्या बना बच्चों? कैसा बना? एस में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना गया बच्चों? एस में कितना गया? एस में 1 गया। पी में कितना गया बच्चों? पी में कितना गया? बोलो, पी में कितना गया? पी में कितना गया बच्चों? पी में 3 लोन पेयर गया। डी में कितना गया बच्चों? डी ऑर्बिटल कितना? 2. तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों? इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 क्या आया बच्चों? sp3d2। sp3d2. समझे सारे बच्चों कि हमने हाइब्रिडेशन किससे निकाला? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे गया? 4 में गया ना, 4 में गया। देखो, अभी n क्या मतलब बच्चों? n आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? तो मैं क्या बोलता बच्चों? मैं क्या बोलता? और आपका nd में जाएगा तो क्या होगा बच्चों? वो होगा आपका आउटर। क्या होगा बच्चों? होगा आउटर। अब देखो आउटर कैसे होगा बच्चों? देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बच्चों? पहले में 4 में गया। अब खत्म कहाँ हो रहा है बच्चों? ये भी आपका हो रहा है 4 में हो रहा है। तो मतलब क्या? देखो, स्टार्ट हुआ 4 से, खत्म हुआ भी 4 से, तो क्या बना बच्चों? ये कहाँ पे गया? आपका एनडी में गया। ये ध्यान है बच्चों। देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? अगर आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D में जाएगा पहले,
तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे इनर। क्या बोलेंगे बच्चों, उससे हम बोलेंगे इनर। 3D कैसे हुआ, देखो ये, देखो ये वाला पार्ट है, देखो ये आपका 4 है, मतलब क्या, ये आपका एन एस है। ये क्या बच्चों, ये आपका ऐसा ना n-1d है कि नहीं है। 4 में से 1 को माइनस करो, 4 में से 1 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा बच्चों, 3D आएगा कि नहीं आएगा, सर 3 आएगा कि डी। यस सर आएगा 3D। देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एन डी है। एन डी मतलब क्या, देखो एन मतलब क्या होता है, ये होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे क्या 4 है, अगर आप 4 में से 1 को माइनस करोगे, इससे हम क्या बोलेंगे 3D पे जाएगा। देखो अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3D में गया, तो क्या होगा बच्चों, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे आपका इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम इनर बोलेंगे। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 4D में जा रहा है ना, यस या नो बच्चों, हाँ या ना। यस यस तो क्या बना sp3d2, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका आउटर, ये होगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, और क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे आपका हाई स्पिन। अब देखो मुझे, क्या इस पूरे कॉम्प्लेक्स में ये जो पूरा वाइब्रेशन बना, क्या इसमें अनपेल्ट्रॉन्स हैं, क्या इसमें अनपेल्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, इसमें आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, कितना यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या हो गया बच्चों, हम इससे क्या बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, यस या नो। यस यस सर। अब देखो यस सर। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट n इंटू n+2 bm। n क्या होता है बच्चों, n होता है आपका नंबर ऑफ, n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों। n क्या होता है, होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 4। तो क्या आएगा आंसर, अंडर रूट 4 इंटू 4+2, मतलब कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा √24। कितना आंसर आएगा √24। तो √24 मतलब कितना होता है बच्चों, ये इतना होता है, दैट इज 4.89। कितना होता है बच्चों, 4.89 bm। bm क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट है बच्चों। सच पढ़ा बच्चों, हमने केएल पार्ट कैसे किया सारे बच्चे, यस सर। ओके वापस समझाऊंगा बच्चों, ध्यान समझना, ठीक है ना। करना क्या बच्चों, सबसे पहले आपको मेटल का ऑक्सीडेशन में निकालना है। फिर क्या करो बच्चों, फिर करना है आपको मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है बच्चों। फिर जो भी उसका चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। फिर क्या बना बच्चों, बनाओगे बच्चों, फिर आपको बनाना है आपका ऑर्बिटल कैसे बना बच्चों, पहले 3D आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 4p आएगा, और लास्ट में 4d आएगा। फिर आपको देखना है लिगेंड को, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो पैर कराना है, और वीक है तो पैर नहीं कराना है। समझिए मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। फिर आपका जितना लिगेंड होगा आपको उतना पैरिंग कराना पड़ेगा। कितने कितना है बच्चों, 6 लिगेंड था, तो ये पहले लिगेंड का लोन पे है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5 छठा। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या बना बच्चों, मैं ये बन, दैट इज एस में गया, पी में 3 गया, और डी में आपका 2 गया। मतलब क्या, इतना आपका बॉन्डिंग बना। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो। यस यस ओके तो आपको ये करना है, आपको पूरा पार्ट। अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चों को प्रॉपर्ली समझ में आया, वो हैंड रेस करो। ओके थैंक यू सो मच। किसको समझ में नहीं आया थोड़ा थोड़ा हैंड रेस करो। हाँ कृतिका आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, जाओ कोई बात। किसको किसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस, अभी वो हैंड रेस करो। स्नेह सुमन को तो समझ में नहीं आया, कनिका समझ में नहीं आया, राइट है ना बच्चा, है ना। ओके अब देखो यहाँ पे गलती से क्या सुमन क्या बोल रहे हो, गलती से हो गया उसके हैंड। अच्छा आगे समझ बट गलती से दे दिया। ओके कोई बात नहीं। अब देखो हमने यहाँ पे जो पूरा लिखा,
वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, तो आपको और समझ में आएगा, इसमें आपको और समझ में आएगा। ये दिख रहा है बच्चों, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस Yes. तो इन्होंने क्या किया बच्चों, देखो इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये लिखा कोबाल्ट 3+, तो क्या आएगा बच्चों 3d6 4s0, यस या नो? Yes, sir. अब देखो फिर क्या बनाया, फिर उन्होंने क्या बनाया बच्चों, उन्होंने बनाया आपका ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल बनाया बच्चों? 3d So 3D और 4s 4S 4p, और देखो नीचे क्या 4d दिख रहा है, यस सर Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑर्बिटल बनाया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, किया कि नहीं किया बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, यस sir. कर दिया। अब देखो अब ये क्या बने बच्चों, ये आपका बना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग कैसे होगा बच्चों, अब यहाँ पे कितना फ्लोरीन बच्चों, यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन आपका एक लोन पेयर देगा, तो 6 कितने बच्चों, 6 लोन पेयर देगा, तो कैसे देगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, देखो ये पहला लोन पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो कैसे बना बच्चों, ऐसे बना, एस में एक गया, ये आपका पी का है और ये आपका डी का है बच्चों, तो एस में एक गया, पी में 3 गया, डी में 4 गया बच्चों। और दो और बाकी देखो बच्चों, बाकी तो खाली है, बाकी आपका 3 खाली है। हमारे देखो, हमारा चेक करो बच्चों, क्या हमारे 3 खाली है, देखो क्या हमारे 3 खाली है, Yes, sir. अभी 3 खाली है। Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे समझो बच्चों, यह देखो, अब देखो अब उन्होंने क्या, अभी उन्होंने ज्योमेट्री बोला, ज्योमेट्री आएगा बच्चों, आएगा ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्योंकि इसमें आपका 6 लिगेंड है ना। अब देखो, अब ये क्या, देखो क्या लगा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने अनपेयर्ड है बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उससे क्या पिरामिड बन गया। अब देखो आपका, देखो मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या तो आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला बोलो, क्या बोले बच्चों, या तो बोलेंगे आपका मैग्नेटिक मोमेंट बोलेंगे, या तो बोलेंगे आपका स्पिन ओनली बोलेंगे। फॉर्मूला क्या था बच्चों, √n/n+2, एन क्या होता है बच्चों, एन होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, कितना है बच्चों 4.89, कितना है बच्चों 4.89 आपका आंसर है, समझ गए बच्चों। यस सर Yes, sir. अब देखो मैं यहाँ पे ट्रिक, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। देखो अगर आपका एक अनपेयर्ड होगा, कितना होगा बच्चों, अगर आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बच्चा, आपका आएगा 1.73, कितना आएगा आपका 1.73 BM आएगा, ठीक है। अगर आपका 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो कितना आएगा बच्चों, आएगा आपका आएगा अराउंड 2.8 समथिंग, ऐसे कुछ आएगा। 2 सेकंड को करते हैं आंसर, क्या आंसर आता है, देखो रूट अंडर रूट, चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। 3 अनपेयर्ड कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 4 अनपेयर्ड कितना आंसर आएगा बच्चों, 4.8 आएगा। अगर आपका 5 अनपेयर्ड तो कितना आएगा बच्चों, आपका यहाँ पे 5.9 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको इस सिंपल सी बात ये समझना है कि जितना आपका BM का वैल्यू आएगा, आप समझना उसका उतना आपका अनपेयर्ड होगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना नंबर है बच्चों, यहाँ पे कितना नंबर है, कितना नंबर यहाँ पर है 4.8, तो उसका यहाँ पे क्या नंबर है 4, तो यहाँ पे कितने कितने अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड है बच्चों। समझ पड़ा बच्चों, हमने कैसे शॉर्टकट इसका मेथड यूज करेंगे, डन। Sir. Yes, sir. ओके, अब देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल करेंगे, तो ये वाला अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। क्या लिखा बच्चों, NiCN4 4-, यस या नो बच्चों, है ना। यस सर Yes, yes. अब देखो अभी हम अभी हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे, ठीक है ना, अभी हम इसका बनाएंगे, ठीक है। क्या बच्चों फॉर्मूला क्या था बच्चों, बोलो Ni, बोलो बोलो NiCN4 और में कैसा Negative. 4 नेगेटिव, Negative. 4 नेगेटिव, हाँ 4 नेगेटिव। अब देखो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, होगा क्या होगा बच्चों, पहले बोलो क्या होगा पहला स्टेप, Oxidation state. कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन में कैसे निकालें बच्चों, x - 4 = 4 होगा, है ना। तो x कितना है, Zero. x
एक्स कितना आ गया बच्चों 0, एक्स आ गया बच्चों क्या 0 आ गया। मतलब कि निकल में से क्या होगा बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएगा। यस या नो? Yes, sir. ओके, अब देखो निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों 28। यस या नो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. तो क्या आएगा बच्चों, आप क्या लिखोगे, आर्गन 4s2 3d8 होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस या नो? अब देखो Yes, sir. अगर निकल का ऑक्सीजन में 0 है तो मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, राइट, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा। अभी क्या है बच्चों, अभी हम करेंगे, बनेंगे ऑर्बिटल। क्या बनेगा, ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे ऑर्बिटल बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान ध्यान से बनाना बच्चों। देखो पहले क्या आता बच्चों, पहले क्या आएगा? 3D. पहले आएगा आपका 3D आएगा। तो कितना ऑर्बिट होता है, 1 2 5. 4, मतलब 5 आ गया। मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 आ गया। फिर क्या आएगा बच्चों, आएगा फिर आपको कौन सा आएगा बच्चों, पूरा आएगा आपका 4s। फिर क्या आएगा, 4s आएगा। अब क्या आएगा बच्चों, आएगा अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगा आपका 4p। अब क्या आएगा बच्चों, 4p आएगा, राइट। अब देखो अब क्या करें बच्चों, अभी हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वैसे करेंगे। दो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, डी में कितना है 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. होगा। अब देखो एस में कितना, एस में कितना है बच्चों, एस में कितना है 2. 1 2, एस में कितना बच्चों आपका 2 है। यस या नो? अब देखो अब क्या बच्चों, अब देखो अभी हमें डी बना तो डी बना सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। अगर हमको डी बनाना है तो डी बना भी सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है ना। तो डी आपको खाली रहेगा, तो यहाँ पे आप डी बना लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप डी बना लो। ये हो गया आपका 4D। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना पार्ट? यस या नो? ओके, यहाँ पे समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या, कौन सा लिगेंड बच्चों, कौन सा लिगेंड है आपका CN। CN क्या होता है बच्चों आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना। तो क्या होगा बच्चों, पैरिंग हो जाएगा। यस या नो? पैरिंग हो जाएगा। तो आप कैसा हो जाए, ये आप कैसा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. होगा बच्चों, पक्की बात, बोलो बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, है ना, ये पार्ट हो गया। Yes, sir. अब देखो अभी आपका क्या बच्चा बच्चों, ये आपका 4s, ये बचा आपका 4s। और फिर 4s के बाद क्या आता है बच्चों, फिर आता है आपका 4p। आता है कि नहीं आता? Yes, sir. 4p आता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आपका एक एक्सेप्शन, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका एक एक्सेप्शन केस है बच्चों। ये आपका एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, ध्यान समझना, ये आपका एक एक्सेप्शन केस है बच्चों। ठीक है ना। अब देखो अभी क्या हो बच्चों, यहाँ पे कितना सैंड है बच्चों, कितना सैंड है, 4 है कि नहीं, 4 है ना। अब क्या हो बच्चों, यहाँ पे देखो ऐसा होगा, दैट इज ये आपका हाइब्रिडाइज, ये आपका पूरा हाइब्रिडाइज हो गया है ना, ये आपका पूरा हाइब्रिडाइज हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं बच्चा, यहाँ पे गलती है बच्चों, देखो यहाँ पे देखो गलती है, सॉरी। देखो यहाँ पे 2 माइनस आएगा, यहाँ पे गलती, इसको चेंज करो बच्चों, इसको चेंज करो। यहाँ पे 2 माइनस आएगा, चेंज करो इसको बच्चों, इसको चेंज करो। कर दिया। Yes, sir. कर दिया बच्चों, 2 माइनस। क्या हुआ शिवानी? गलती क्यों है ये? वो एरर है, वो इसमें एरर था, कोई बात नहीं, एरर था। तो यहाँ पे 2 माइनस है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 माइनस आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना आएगा बच्चों, +2 आएगा। यस या नो? है ना। तो +2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, +2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दिया, पेयरिंग भी हो गया। अब यहाँ पे कितना लिगेंड है बच्चों सैंड का, 4 लिगेंड है। यस या नो? 4 लिगेंड है। देखो ये आपका 3D है ना, ये आपका 3D। अब कितना कैसे जाएगा बच्चों, देखो ये 4 लिगेंड सैंड के 4 लिगेंड है, तो ये आपका पहला लिगेंड आएगा, पहला लोन पर यहाँ पे जाएगा, दूसरा लोन पर यहाँ पे जाएगा, तीसरा लोन पर यहाँ पे जाएगा, चौथा लोन पर यहाँ पे जाएगा। तो क्या कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, पहले कहाँ गया बच्चों, पहले आपका डी में गया,
फिर कहाँ गया बच्चों, S एस में गया। पी में कितना गया बच्चों, पी में आपका 2 गया, पी में आपका 2 गया। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चों, डी sp2 क्या बनेगा आपका, डी sp1 sp2। क्या बनेगा आपका, बनेगा डी sp2। ds अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है। no sir No, sir. अगर आपका यहाँ पे कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहा तो इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक, ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, है ना। और यहाँ पे कोई अगर आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो क्या आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 × 0 + 2, तो क्या आंसर आएगा, 0 bm, 0 0 bm। देख रहे बच्चों 0 bm, ये yes समझे बच्चों हमने कैसे किया, बच्चों कैसे हमने किया वाला पार्ट, Yes, sir. yes sir सारे बच्चे प्रॉपर समझ गए। yes sir Yes, sir. ओके, तो बच्चों एक काम करते Yes, हैं, sir. एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा करें, ये वाला करें, ये वाला? कौन सा करें, ये वाला करें, आप बताओ इनमें से कौन सा करें। FeH2O6 2 positive so third वाला ये वाला करें कि ये वाला करें, देखो last कौन सा, third last वो ये वाला करें, ये वाला करता, ओके ये वाला करता, Yes. ये मस्त Yes, क्वेश्चन। sir. ये अच्छा है. चले क्या बच्चों, FeH2O2+ है, राइट, FeH2O6 2+ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऊपर करते हैं, स्पेस कहाँ है, स्पेस कहाँ है, यहाँ पे स्पेस, ठीक है ना, स्पेस। क्या बच्चों क्या था ऑप्शन, क्या था, Fe H2O6 2 positive 2+ था बच्चों, ध्यान समझना। अब देखो जो होता है आपका आयरन, है ना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने लिगेंड है बच्चों, 6 लिगेंड है, यस या नो। Yes, sir. और आपका वाटर किस होता है बच्चों, ये होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, यस या नो। yes yes sir तो वाटर क्या होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो मेटल ऑक्सीडेशन क्या होगा बच्चों, वही हो जाएगा ना, Fe2+ होगा, है ना, Fe2+ होगा। अब देखो जो आपका आयरन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 26। तो क्या होगा, ऐसा होगा, आर्गन 4s2 3d6 ये हो जाएगा 4s2 3d6। अभी यहाँ पे नंबर क्या है बच्चों, 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो कैसे जाएगा बच्चों, 0 3d6 2+ = 0 आर्गन 3d6 4s0 3d6 होगा बच्चों, यस या नो, यस। yes sir ओके, अब मैं क्या बना, अभी बना आपका ऑर्बिटल, पहले क्या बना, पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा बच्चों, बोलो कौन सा आएगा पहले, 3d 3D आएगा, 3d 3D में कितना होगा, 5 होगा, 5 सबसेल, 1 2 3 4 5 आ गया, हो गया। फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा आपका 4s आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों, बोलो क्या आंसर आएगा आपका, 4p आएगा। और फिर कौन सा आएगा बच्चों, आपका आएगा 4d। अब मुझे बताओ कि एस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन डी में, 6. तो एक क्या होगा, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, यस या नो होगा। अभी यहाँ पे कितना वाटर मॉलिक्यूल बच्चा, 6 6 है। और क्या वाटर आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है बच्चों में, क्या बोलते हैं वाटर, किसका बच्चा आपका वीक है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को पैर करा पाएगा, No, sir. नहीं कर पाएगा। और एक वाटर आपका एक लोन पेयर देगा तो 6 कितने देगा, 6 देगा, तो ये हो गया 6 देगा, किस होगा, ये पहला वाटर लोन पेयर आया, ये दूसरा आया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये आपका 6, है ना। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन क्या, यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चों, P. क्या एस में गया, एस लिखो, पी में कितना बच्चों, पी में कितना गया, पी में 3 गया, 3 डी में कितना गया, D2। और यहाँ पे आपका 6 लिगेंड है, तो क्या होगा बच्चों, ज्योमेट्री ऐसा होगा बच्चों, ज्योमेट्री होगा आपका octahedral ऑक्टाहाइड्रल, ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल होगा बच्चों।
और यहाँ पे क्या इसमें अनपेड टोन से बच्चों, तो आप क्या बोलोगे इसमें आपका Yes, sir. 4, इसमें आपका Yes, sir. 4. 4 अनपेड टोन से, 4 आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या बच्चों होगा आपका पैरामैग्नेटिक, Yes. पैरा Yes. मैग्नेटिक, है ना। और क्या बच्चों होगा आपका, और इसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या बच्चों, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 plus 2. तो कितना आएगा 4.89। 4.8. ये आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको एग्जाम पूछा जाए तो आपको इतना पार्ट पूरा करना है। मुझे बताओ क्या ये पार्ट डिफिकल्ट है? हाँ, No, sir. प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो बच्चों बाकी का तो हमने कर लिया है, इतना हमने कर लिया, ठीक है ना। बाकी और जो होगा मैं आपको और भी कराऊंगा, ठीक है ना, ये अलग करूंगा। मैं चाहता हूँ ये आप होमवर्क करना, कौन सा होमवर्क करना बताऊं? ये जो मैंने अभी आपको ये होमवर्क करना, ये वाला होमवर्क करना, और आपके ये वाला होमवर्क करना। कौन सा इससे कर देखो, ये वाला करना। एक ये वाला होमवर्क होगा आपका, कौन सा वाला, FeCN6 3-, और आपका ये वाला होमवर्क होगा, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला होमवर्क होगा। ये 2 होमवर्क होगा बच्चों। बाकी का जो पार्ट है हम बाद में करेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए बच्चों, डन। Yes, sir. ओके, एक काम करते हैं, एंट्रेंस से सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, अब बता बच्चों, ये जस्ट अभी आपने ये वाला पार्ट किया, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? 4.89. नहीं, गलती करोगे। देखो वहां पे चार्ज क्या था बच्चों, वहां पे चार्ज था आपका Fe2 प्लस, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 3 प्लस है। 3 प्लस मतलब कितना होगा बच्चों, 3 प्लस मतलब आपका ऐसा होगा ना, 4s0 3d5, तो क्या होगा, ऐसा होगा ना, 1 2 3 4 5 3d है, कितना आएगा 1 2 3 4 5। अगर आपका 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बच्चों, 5 पॉइंट बोलो 5.92. तो ऑप्शन क्या ऑप्शन आएगा बच्चों, B. ऑप्शन बी। देखो सिर्फ इतना पता होने से आपने आंसर कर लिया। अब देखो वाटर कैसा होता है बच्चों, आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग करा नहीं पाएगा। लेकिन ये क्या सैंड कैसा बच्चों, सैंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा देगा। सच पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? Yes, sir. तो आपको है ना, देखो इसलिए बोल रहा बच्चों, आपको मेटल का चार्ज देखना है। देखो Fe2 प्लस कितना था बच्चों, यहाँ पे था आपका 4.89 था वीक के अंदर, Fe2 प्लस वीक पे कितना था बच्चों, इतना था। Fe3 प्लस वीक पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 5.9 आएगा। कब वीक हो तब, स्ट्रॉन्ग की नहीं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपको वीक फील्ड की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे आपको मैं और भी आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड था, आपने खाली एक का निकाला, आप और आपका आंसर आ गया। आपने एक निकाला, आपका आंसर आ गया, समझ में बात ऐसा। Yes, sir. और देखो ये भी आपका आई गेस ये भी आप आराम से बता पाओगे। जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी फटाफट इसका आंसर बताओ, किसमें आपका मेरिडियनल आइसोमर बन जाएगा, कौन सा ऑप्शन में आपका मेरिडियनल आइसोमर बनेगा बच्चों, बताओ किसमें आपका मेरिडियनल आइसोमर किसमें बनता है बच्चों, बोलो। कल पढ़ा था हमने, रिवाइज किया है कि नहीं किया? ऑप्शन डी में आएगा। साइन एकदम से बोला ऑप्शन डी में है। क्या बोला था मैंने, बोला था आपका मेटल एक होगा, लिगेंड 3, लिगेंड आपका क्या होगा, 2 लिगेंड होगी जिसमें आपका एक 3 होगा, दूसरा भी आपका 3 होगा। 3 में क्या बनता है, इसमें आपका फेशियल बनता है और आपका मेरिडियनल बनता है बच्चों। देखो बच्चों वापस बोल रहा हूँ, जो पढ़ा रहा है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने रिवीजन नहीं करोगे तो आप नहीं क्वेश्चन कर पाओगे, समझ रहे हो बच्चों, यस या नो? Yes, sir. मैम ने जो नोट्स भेजा है, मैम ने आपको जो नोट्स भेजा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वहां से रिवाइज करना बच्चों, ठीक है? समझ पड़ा? Yes. ओके चलो, आई गेस आप सभी को आपको क्लास में मजा आया, क्लास के अंदर कि नहीं आया बच्चों? Yes, sir. तो ये सब पूरा पढ़ा हुआ करना है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आपको प्रॉपर्ली सब पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों? डन? Sir. ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir.